वर्ल्ड वॉर 3 हो चुकी है पैरेलल यूनिवर्स में? See, you have to understand one thing. पैरेलल यूनिवर्स में वो सब नहीं होता जो यहाँ होता है. What is your understanding about My parallel? understanding, so पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बोला जाता है कि सेम जैसी आपकी धरती है ना, ऐसी 11 या 12 और धरतियां हैं, सेम यही लोग हैं, इसी तरह की दुनिया है. जो फैसला आप यहाँ पर नहीं करते, वही प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, वेरियस प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज उन पैरेलल यूनिवर्सेस में हो रही हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में मैंने एक से शादी की, तो यहाँ पर उस शादी का मैं रिजल्ट जो भी है जी रही हूँ. लेकिन हो सकता है किसी और से शादी मेरी होनी थी, मैंने नहीं की, तो हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में मेरी उससे शादी हो गई हो, एंड आई एम लिविंग दैट. लिसन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉर वॉट एवर रीजन there must be some other person or there must be a divorce or separation which I have avoided, but it's come to my mind. So that is happening in another universe, in another parallel universe. Why is it called parallel? Because it's all going side by side, because हमारे कर्मा के हिसाब से हमारे probability possibilities जो हमारे दिमाग में आई हैं, वो कहीं ना कहीं तो पूरी होती हैं. आपको ड्रीम्स में कई बार जो सपने आते हैं, कई बार वो पैरेलल रियलिटी होती है. राह ने बताया है कि आप ये जो जिंदगी जी रहे हो ना, ये तो माया जाल है, ये तो सिम्युलेशन है, एक गेम है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं. तो आप वीडियो गेम खुद खेल रहे हो और उसमें आप ही कलाकार हो. अब आप उसे कैसे खेलते हो, ये अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ये आप डिसाइड करो. इसी तरह हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो वेरियस प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो रही होती हैं. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मैंने पढ़ा, सुना, देखा उसके बाद. ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? अच्छा, इस बारे में हमने बात नहीं की है क्या? सोल कॉन्ट्रैक्ट, हैथॉन करके एक प्लैनेट है. हम सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट का आकाशिक रिकॉर्ड्स का हॉल हैथॉन प्लैनेट पे है. उसका प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे किसी को उस सिविलाइजेशन को असाइन किया गया है. ये काउंसिल ऑफ 9 ने किया है. हैथॉन जो है उसको भी चैनल किया है कई बार कार्ला और डॉन ने, एल रिसर्च ने, लॉ ऑफ वन में, और हैथॉन ने भी बताया है इस बारे में. अब वो हैथॉन का प्लैनेट, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हैथॉन के प्लैनेट पे जो रहते हैं वो सबका नाम हैथॉन है. सूरज पे जो रहते हैं उस सबका नाम रा है. कोई रा एक इंसान नहीं है, हैथॉन एक इंसान नहीं है. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अपने आप को एक अलग नाम से पुकार लेते हैं हमारी वजह से, क्योंकि धरती के ऊपर हम सबको नाम चाहिए या हमारे नाम हैं. और ये हैथॉन प्लैनेट जो है ये 5th डायमेंशन का है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 4th या 5th डायमेंशन का प्लैनेट है हैथॉन. 4th, लातवी 5th, समथिंग लाइक दैट. और वहां पे एक स्क्रोल होता था ना, स्क्रोल जिसपे राजा लोग अपना वो लिख के भेजते थे, दिखाते थे. इस तरह स्क्रोल्स में हमारी सारी जिंदगियां लिखी हुई हैं, और इस जिंदगी के बारे में और आने वाली सभी जिंदगियों के बारे में उसमें लाइट लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन वो बदलता रहता है हमारे कर्मों के साथ. फॉर एग्जाम्पल, ये कॉफी है, ठीक है, अब मैं उठाऊं, गरम है, धुआं निकल रहा है, मैं मुंह से लगा लूंगी तो मुंह जल जाएगा. लेकिन मैं वेट करूंगी तो थोड़ा ठंडा मैं पी सकती हूँ, तो वो मेरा मुंह जलेगा या मैं ठंडा करके पीऊंगी, ये भी उसमें लिखा है. तो आप जिंदगी में जितने कर्म करते हो, मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, आप कौन से सवाल कर रहे हो, उसका मैं क्या जवाब दे रही हूँ, सब कुछ उसमें लिखा है. उसमें आपके कर्मों के हिसाब से या जिंदगी के हिसाब से
और आपके नेचर पर्सनैलिटी के हिसाब से सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। अगर आपने एक अपना ली, हो सकता है बाकी की सारी पैरेलल यूनिवर्स में अप्लाई हो रही हूँ। सो मेरे को किसी ने एक बार कहा था बहुत सालों पहले कि हमारे बॉलीवुड का जो सबसे लंबा और टॉप का सुपरस्टार है, कूली फिल्म के बाद उसने भीख मांगते होना था, लेकिन अपनी विल पावर से, अपने पैरेलल यूनिवर्स से उसने अपनी प्रॉस्पेरिटी खींची, लाइक मैनिफेस्ट किया। जब हम कहते हैं मैनिफेस्ट करना, अगर तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हें मैनिफेस्ट करने की क्या जरूरत है? मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कहीं से तो ला रहे हो ना, यूनिवर्स के किसी हिस्से से तो ला रहे हो ना। मतलब वो था नहीं पर लाया गया। और ये लाना सही है या नहीं, ये कैसे पता? अगर मैं आपके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालती हूँ तो मेरे तो भर रहे हैं, पर आपके कम तो होंगे ना। यस। तो आपने एक पैरेलल यूनिवर्स से प्रॉस्पेरिटी ली, तो यहाँ से कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। हेल्थ कहाँ अच्छी रहती है? खाना नहीं खा सकता इंसान। सो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप ये कह रहे हो क्या? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये अपनी विल से वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बदल रहे हैं। ओके, सो आप ये कह रहे हो आइडियली अगर किसी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हम सब एक कुंडली के साथ पैदा हुए हैं। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी कुंडली, ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता। मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि ये मुझे किसी ने बताया है। बट टेक्निकली यू आर सपोर्टिंग द क्लेम। मतलब आपको, मतलब यू आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिकॉज सी, हर चीज फिजिक्स नहीं होती। हाँ, हर चीज 3D नहीं होती। देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाफिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स आल्सो ना, वो भी तो है। मतलब मैम उसको हम आप नकार कैसे सकते हो?